हेलो दोस्तों, मैं हूं साहिल और आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल यूनिक स्टोरी वर्ल्ड में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं एक अनोखी कहानी जिसका नाम है गरीब लड़का और घमंडी लड़की। तो चलिए दोस्तों, आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए इस कहानी को शुरू करते हैं। एक बार की बात है, मदनपुर नामक गाँव में एक नवयुवक अपनी माँ के साथ रहता था जिसका नाम महेश था। महेश बहुत ही मेहनती लड़का था, किंतु फिर भी वह बहुत गरीब था, क्योंकि जब वह 16 साल का था तभी उसके पिता की मृत्यु एक कार एक्सीडेंट में हो गई। और जब महेश की मां को अपने पति के मौत की खबर मिली तो वह सदमे में चली गई और अक्सर बीमार रहने लगी, जिसके कारण अब घर की सारी जिम्मेदारी महेश के ऊपर आ गई। लेकिन फिर भी महेश ने हार नहीं मानी। वह मेहनत करते हुए अपने घर की जिम्मेदारी और अपनी पढ़ाई को भी पूरा किया। महेश अपनी मां की बीमारी के कारण उन्हें छोड़कर नौकरी करने के लिए शहर नहीं जा सकता था, इसलिए उसने अपने गांव में ही एक सेठ के यहाँ नौकरी कर ली ताकि वह अपनी मां का ख्याल रख सके। महेश जिस सेठ के यहाँ काम करता था उसकी एक बेटी थी जिसका नाम शालिनी था। शालिनी दिखने में बहुत सुंदर थी, लेकिन वह बहुत घमंडी भी थी। उसे अपने बाप के पैसों पर बहुत घमंड था, इसलिए वह गरीबों से बहुत नफरत भी करती थी। आज शालिनी अपनी पढ़ाई पूरी करके शहर से अपने गांव वापस आ रही थी। अतः सेठ ने अपने नौकर महेश से कहा कि वह शालिनी को एयरपोर्ट से रिसीव कर ले। अतः महेश शालिनी को लेने के लिए एयरपोर्ट गया और जब उसने पहली बार शालिनी को देखा तो देखता ही रह गया। महेश पहली नजर में ही शालिनी को अपना दिल दे बैठा और उसे शालिनी से प्यार हो गया। वह शालिनी से अपने प्यार का इजहार करना चाहा, लेकिन अपनी गरीबी और अपनी औकात की वजह से वह अपने प्यार का इजहार न कर सका। वह शालिनी को एयरपोर्ट से लेकर उसके घर आ गया और शालिनी को उसके घर पर छोड़ने के बाद जब वह अपने घर आया तो रात में उसे नींद नहीं आ रही थी। अतः वह सारी रात शालिनी के बारे में ही सोचता रहा और फिर धीरे धीरे समय बीतने लगा। अब महेश पूरी तरह से शालिनी के प्यार में पागल हो चुका था। वह शालिनी को हमेशा चोरी छिपे नजरों से देखता। वह उसके हर एक काम को सबसे पहले करता और उसी के ख्यालों में हमेशा डूबा रहता। और फिर एक दिन वह समय भी आ गया जब नौकरी करने के लिए शालिनी को फिर से शहर जाना था। अतः शालिनी के प्यार में पागल महेश इस बार अपने आप पर काबू न रख सका और उसने शालिनी से अपने प्यार का इजहार कर दिया। सोचिए आगे क्या हुआ होगा। आपने बिल्कुल सही समझा। अमीर लड़की शालिनी ने गरीब महेश का मजाक उड़ाते हुए कहा कि तुम्हारे पूरे महीने की कमाई और मेरा एक दिन का खर्चा एक बराबर है। बस इतनी ही बराबरी है हम दोनों में, और बाकी सब जमीन और आसमान जैसा है। तुम सोचते हो कि मैं तुम जैसे गरीब से शादी कर सकती हूँ? मैं तुमसे कभी प्यार करना तो दूर, ऐसा सोचना भी पसंद नहीं करूँगी। इसलिए मेरे बारे में सोचना भूल जाओ और अपने स्तर की किसी और गरीब लड़की को ढूंढ लो और उससे शादी कर लो, क्योंकि तुम उसी के लायक हो। अब जरा सोचिए कि आप किसी लड़की से बेपनाह प्यार करते हो और वो आपको इतनी निर्दयता से शब्दों के तीर आपके प्यारे दिल पर छोड़ दे तो कैसी हालत होगी आपकी। बेचारा गरीब लड़का महेश आहत होकर खून के आंसू पीकर वहां से सिर झुकाकर चला गया। इतनी कठोरता से ठुकराए जाने के बावजूद भी पता नहीं क्यों महेश उसे कभी भुला नहीं पाया, और शायद सच्चा प्यार ऐसा ही होता है। इस घटना को लगभग 10 साल बीत गए और इसी बीच महेश की मां भी चल बसी। एक दिन वह गरीब लड़का महेश और अमीर लड़की शालिनी गलती से एक शॉपिंग मॉल में एक दूसरे से टकरा गए। शालिनी ने तुरंत महेश को पहचान लिया और कहा, अरे तुम काफी हैंडसम लग रहे हो इन कपड़ों में, कहाँ से खरीदा ये? अरे ये मैं क्या बोल रही हूँ, तुम्हारी तो औकात है नहीं ऐसे कपड़े खरीदने की। जरूर किसी से मांगा होगा या फिर चोरी किए होगे, है ना? क्योंकि ये गरीब और कर ही क्या सकता है। खैर छोड़ो, ये बताओ कि तुमने अपने स्तर की कोई गरीब लड़की ढूंढकर उससे शादी की या नहीं? मैंने तो एक बहुत ही स्मार्ट और अमीर आदमी से शादी कर ली है जिसकी एक महीने की सैलरी
10 लाख रुपए है। क्यों, अच्छा हुआ ना कि मैंने तुमसे शादी नहीं की। गरीब महेश आज भी शालिनी को उतना ही प्यार और उसकी उतना ही परवाह करता था जितना कि वह उसे पहले किया करता था। अतः आज भी महेश शालिनी के दर्दनाक शब्दों को पहले की तरह ही सुनकर अपने आंसू रोक लिए और उससे कुछ भी नहीं कहा। अमीर शालिनी अकेले मॉल नहीं आई थी, बल्कि उसका पति भी उसके साथ आया था। अतः उन्हें बातें करते देख अमीर शालिनी का पति उनके पास आया, लेकिन इससे पहले कि शालिनी कुछ बोल पाती, उसके पति ने तुरंत गरीब महेश को पहचान लिया, जिससे उसकी पत्नी बात कर रही थी, और कहा, सर आप, गुड आफ्टरनून सर, मुझे लगता है आप मेरी पत्नी से मिल चुके हैं। गुड आफ्टरनून, महेश ने शालिनी के पति से कहा। फिर शालिनी के पति ने शालिनी से कहा कि डार्लिंग, मैं चाहूंगा कि तुम मेरे बॉस से मिलो। ये 100 करोड़ के उसी प्रोजेक्ट के मालिक हैं जिस पर मैं काम कर रहा हूँ। शालिनी ने जब अपने पति के मुंह से ये बातें सुनी तो वह हैरान रह गई। अब उसके चेहरे पर यह साफ दिखाई पड़ रहा था कि न तो उसकी आंखें और न ही उसके मुंह कुछ भी कह पाए, ऐसी स्थिति हो गई थी शालिनी की। महेश बस मुस्कुराया और कहा, ठीक है मिस्टर, मुझे अब जाना होगा। मेरे पास करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण काम है। आज आप दोनों को साथ देखकर बहुत अच्छा लगा। आपका दिन अच्छा रहे। यह कहकर महेश वहां से चला गया। कुछ देर के लिए वे दोनों महेश को बस जाते हुए देखते रहे। शालिनी को ये सब देखकर विश्वास नहीं हो रहा था कि ऐसा भी हो सकता है। अतः उसने अपने पति से पूछा, क्या वाकई में ये तुम्हारा बॉस था? हाँ डार्लिंग, काफी विनम्र व्यक्ति है ना, लेकिन उनके जीवन के साथ काफी दुखद कहानी जुड़ी हुई है। उन्होंने एक बार मुझसे कहा था कि वे एक लड़की से बहुत प्यार करते थे, लेकिन उस लड़की ने उन्हें इसलिए छोड़ दिया क्योंकि तब वे बहुत गरीब थे। इस वजह से उन्होंने अपने जीवन में बहुत कड़ी मेहनत की। इसी बीच उनकी एक माँ ही थी जो वो भी गुजर गई। अब सर बिल्कुल अकेले हैं। चूंकि वे बहुत होशियार हैं, इसलिए वे अपने जीवन में सफल हो गए। अब वह 1 करोड़पति हैं जो 1 महीने में लाखों डॉलर कमाते हैं। लेकिन मैं ये जरूर कहूँगा कि वो उस लड़की से एकदम सच्चा प्यार करते थे, इसलिए वो आज भी अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ पाए। इसलिए उन्होंने अब तक शादी भी नहीं की है। शालिनी का पति महेश का गुणगान गाता रहा। पति ने कहा कि कितनी खुशनसीब होती वह औरत अगर इस भले आदमी से शादी कर लेती, लेकिन अमीरी और उसके घमंड ने उसे अंधा और मूर्ख बना दिया था, जिसके कारण वह इस हीरे को पहचान न सकी, जो उसका सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। पति की बातें सुनने के बाद शालिनी पूरी तरह सदमे में थी और वह अपने पति से एक भी शब्द बोल न सकी। बस वह सोचती रही कि काश उस समय वह यदि महेश के प्यार को समझ पाती और उसे अपना लेती तो आज उसे अपने पति से ये बातें सुनने को न मिलती और वह भी करोड़पति होती। दोस्तों, जीवन हमारी उम्मीद से भी ज्यादा छोटा है, इसलिए दूसरों को उनकी वर्तमान परिस्थितियों के कारण उन्हें नीचा दिखाकर अपने आप पर बहुत अभिमान या गर्व कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि समय के साथ साथ चीजें और परिस्थितियां हमेशा बदलती रहती हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं ये कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर दोस्तों कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, ताकि हमारे द्वारा अपलोड किए हुए लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ ऐसे ही इंटरेस्टिंग और अनोखी कहानियों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।